ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आइए अब आपके गांव, आपके शहर से जुड़ी हुई इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। चीन से लंबी लड़ाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए स्पेशल टेंट और कपड़े सेना के सभी जवानों तक पहुंचाए गए हैं। लद्दाख गतिरोध पर संसद में बोले राजनाथ सिंह, कहा चीन ने सीमा पर इकट्ठा किया गोला बारूद, हमारी सेना भी हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। संसद से चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त पैगाम, कहा किसी भी हद तक संप्रभुता की रक्षा करेंगे। एलएसी पर हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार। चीन को राफेल का खौफ, बार बार अपने J-20 फाइटर जेट को राफेल से बेहतर बनाने के प्रयास में जुटा। चीन का प्रोपेगेंडा जारी, ड्रोन की मदद से स्वॉर्म अटैक के खिलाफ युद्ध की तैयारी दिखाई। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा है कि चीन भारत दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर। विडोंग ने कहा कि भारत एलएसी विवाद को अलग रखे और बिजनेस और बाकी कारोबार को अलग रखे। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए की हार पर मुहर, ब्लैक टॉप पर चीन की सेना, भारत से बहुत नीचे। चीनी सोशल मीडिया में पीएलए की हार वायरल। चीन अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर, अमेरिका ने एटम बम गिराने का सफल टेस्ट किया। B-52 बॉम्बर से एटम बम गिराने की क्षमता का परीक्षण किया। चीन का पूरी दुनिया को कर्ज में फंसाने का प्रयास, ड्रैगन की इस पॉलिसी का नया शिकार लाओस बना। चीन का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ा। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप ने की अमेरिका मैकांग साझेदारी की घोषणा। इस गठबंधन में अमेरिका समेत 6 देश शामिल। एससीओ बैठक में पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकत, वर्चुअल मीटिंग के दौरान लगाया विवादित नक्शा। एनएसए डोबल ने कड़ा विरोध जताते हुए मीटिंग छोड़ी। पाकिस्तान ने मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार किया। एक हफ्ते में 3 पत्रकारों पर देशद्रोह का चार्ज लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान के हो सकते हैं 4 टुकड़े, हमें चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का स्वागत करना चाहिए। यूएन के मंच से सचिव पवन बाथे की पाकिस्तान को खरी-खरी, पाकिस्तान की आदत बन गई झूठे और मनगढ़ंत आरोप के जरिए भारत को बदनाम करने की। वहीं इमरान ने जम्मू कश्मीर में हजारों आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात को स्वीकारा। 14 से 21 सितंबर के बीच एफएटीएफ के अधिकारियों की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के बचे हुए 13 बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन आर पार लड़ाई के मूड में। मंगलवार को दोनों देशों ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी, जिसमें नागरिकों को चीन नहीं जाने की सलाह दी। गांदरबल से ग्रेनेड के साथ हिजबुल के 3 आतंकी गिरफ्तार, 6 लाख की टेरर फंडिंग के साथ अलबदर के 2 आतंकियों पर शिकंजा। पंजाब में खालिस्तान आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़, हथियारों के जखीरे के साथ हरजीत और शमशेर सिंह पटियाला से गिरफ्तार। एनआईए ने विशाखापत्तनम जासूसी कांड के मुख्य आरोपी इमरान को गुजरात से गिरफ्तार किया। आईएसआई को इंडियन नेवी और पनडुब्बियों से जुड़ी हुई जानकारी भेजता था। विस्तारवाद के लिए कुख्यात ड्रैगन की भूटान पर बुरी नजर, भूटान की सीमा पर तैनात सैनिक की कुछ इलाकों पर कब्जे की तैयारी। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, सैन्य सामान के साथ ले पहुंचा ग्लोब मास्टर, फॉरवर्ड पोस्ट पर रसद पहुंचाने में एयरफोर्स जुटी। भारत अमेरिका के साथ से घबराया चीन, जिनपिंग ने पाकिस्तान भूटान में झोंकी ताकत, भूटान में भी सैन्य ठिकाने बना रहा है चीन। उइगर मुसलमानों पर जुल्म को लेकर घिरा चीन, मानवाधिकार प्रमुख मिशेल जाएंगे शिनजियांग, उइगर मुसलमानों के जुल्म पर पूरी दुनिया खिलाफ। चीनी विदेश मंत्रालय का एलएसी के नजदीक ऑप्टिक फाइबर केबल का जाल बिछाने का खंडन, रॉयटर्स के मुताबिक चीन साउथ पैंगोंग सो इलाके में फाइबर केबल बिछा रहा है। चीनी सेना ने माउंटेन वॉर में की लड़ाई की तैयारी, एलएसी पर धोखे से बड़ा हमला कर सकता है ड्रैगन। चीनी सामान आयात नहीं करेगा अमेरिका, शिनजियांग में बनने वाले सामान पर रोक, चीन की 4 कंपनियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। पाकिस्तान ने चीन को पीओके में एंट्री दे दी, गिलगित में सैन्य अड्डा बना रहा है चीन, तो बल्तिस्तान में भी पीएलए के जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान बॉर्डर पर नाकाम की घुसपैठ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई, सीबीआई ने उनके घर समेत 10 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने जया साहा और श्रुति मोदी को समन भेजा, आज पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के खिलाफ दोनों को गवाह बना सकती है एनसीबी। सुशांत के फार्म हाउस में होती थी ड्रग पार्टी, बोटमैन जगदीश का दावा, सारा अली खान, रिया, सैमुअल, सिद्धार्थ, शौविक, दीपेश और जैद होते थे पार्टी में शामिल।
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा ने एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की। कहा, मुंबई पुलिस ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती तो जिंदा होते सुशांत। शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी मामले में पूर्व नेवी अफसर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा के साथ मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपियों के बोरीवली कोर्ट से जमानत मिल गई। बुलाने पर थाने में हाजिर होने का आदेश दिया है। रवि किशन के बयान पर जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद किया। कंगना का पलटवार, अगर सुशांत की जगह आपका बेटा होता तब भी क्या आप यही कहते। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी सांसद रवि किशन का बचाव किया। कहा, जया जी जैसा कह रही हैं वैसा नहीं है, बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा रहा। मनाली से लेह को जोड़ने वाला दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल बनकर तैयार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को कर सकते हैं उद्घाटन। भारत चीन तनाव के बीच लेह में कम नहीं होगी डीजल और पेट्रोल की सप्लाई। सेना की गाड़ियां किसी भी वक्त टैंक फुल करा सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने चीन पर दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को झूठा बताया। कहा, रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। चीन विवाद पर प्रधानमंत्री की अपील का कांग्रेस पर नहीं हुआ असर। संसद में बहस कराने की मांग को लेकर सदन से किया वॉकआउट। बिहार को प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी तोहफा 541 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, राष्ट्र निर्माण में बिहार का अहम योगदान। हिमाचल में मजदूरों को अब हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ मजदूरों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। यूपी और बिहार में 28 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई। यूपी में पीड़ित परिवारों को 4 लाख की मदद का ऐलान किया। आलू प्याज की कीमत अब बाजार के हवाले। आवश्यक वस्तु अधिनियम लोकसभा में पास हुआ। विपक्ष का आरोप, जमाखोरी को इससे बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण पुजारियों को भत्ते पर विवाद। आरएसएस ने ममता के फैसले को हिंदुओं का मजाक बताया। कोरोना के चलते सांसदों के वेतन में 30% की कटौती होगी। लोकसभा में पास हुआ बिल, सांसदों को 1 साल तक वेतन कम मिलेगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने वेतन कटौती संबंधित बिल का समर्थन किया। इस बीच विपक्ष ने सांसद निधि को तत्काल बहाल करने की भी मांग की। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार 24 घंटे में सामने आए। 91,000 से ज्यादा केस, संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। 24 घंटे में कोरोना ने 1280 लोगों की जान ले ली। मरने वालों का कुल आंकड़ा 82,088 तक पहुंचा। रिकवरी रेट 78% से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। देश में 39,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दुनिया में सबसे बेहतर रिकॉर्ड। 5 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु में कुल 60% केसेस हैं। सबसे ज्यादा 29% केस के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में महामारी से हाहाकार। 24 घंटे में 20,482 लोग कोरोना से संक्रमित, 515 लोगों की मौत हुई। पुणे में सबसे ज्यादा 4,062 लोग कोरोना से बीमार, कुल संक्रमित 2,39,000 के पार। 24 घंटे में महामारी ने 50 लोगों की जान ले ली। मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर में भी कोरोना का सितम जारी। मुंबई में 1,586, ठाणे में 1,775, नासिक में 1,443 और नागपुर में 1,800 लोग कोरोना संक्रमित। मुंबई पुलिस पर कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 8 जवानों की मौत। अब तक 202 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4,263 लोग बीमार हुए। 36 लोगों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 4,806 तक पहुंचा। दिल्ली में कोविड अस्पतालों को 30% बेड बढ़ाने के आदेश। 33 बड़े निजी अस्पतालों को भी आईसीयू में 80% बेड रिजर्व करने के निर्देश। दिल्ली में सेरो एजेंसी के सर्वे में खुलासा, कोरोना से ठीक हुए 30% मरीजों में नहीं पाई गई एंटीबॉडीज। यूपी में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। एक दिन में सामने आए 6,841 केस, 113 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 67,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,24,000 के पार। 2,50,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज। यूपी में 78% लोगों ने होम आइसोलेशन में इलाज करवाया। 1,25,980 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। बहराइच कोविड सेंटर से चुपके से भागा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। 2 दिन के बाद कोरोना मरीज की मौत हो गई।
कोरोना मरीज की मौत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हो गए। परिजन ने अंतिम संस्कार किया। प्रयागराज के संगम घाट पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह। डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा दान शिविर लगाया। मेघालय के राजभवन में 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के धार में फर्जी कोरोना रिपोर्ट आने के बाद गांव में हड़कंप। बिना सैंपल और जांच के लिए टाडा गांव के 17 लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले शंख बजाने से कोरोना भगाने का दावा किया था। मुंबई में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है कोविड सेंटर। मानखुर्द अस्पताल में 17 साल की कोरोना पॉजिटिव लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राजकोट के सोना व्यापारियों ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन बढ़ा दिया। 19 सितंबर तक बाजार बंद करेंगे। कर्नाटक में शहरी विकास मंत्री बैराती बसावराज के बाद एक और मंत्री कोरोना संक्रमित। मंत्री गोपालया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल में सैलून मालिक की दरियादिली। कोरोना काल में गरीब बच्चों और बुजुर्गों को फ्री हेयर कट दिया। भारत में बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल की उम्मीद अब बढ़ गई है। बायोटेक ने दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में फेक प्रोफाइल बनाकर ठग लोगों के खाते से कर रहे हैं चोरी। कश्मीर पुलिस के आईजी पुलिस तक का फेक प्रोफाइल क्रिमिनल्स ने तैयार किया। मामले में 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गाजियाबाद में बिल्डर्स की मनमानी। फ्लैट देने के 6 साल के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की। प्रोजेक्ट का काम भी पूरा नहीं हुआ। नोएडा के सेक्टर 107 में भी आम्रपाली बिल्डर्स की मनमानी। 12 साल के बाद भी 2000 खरीदारों को अपना घर नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के डोडा में फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। चौकियों पर जाकर अपनी हनक दिखाता था। नागपुर में फुटपाथ पर सो रहे 4 साल के मासूम का अपहरण। नेपाल ले जाने से पहले इंदौर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एनजीओ की मदद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे बच्चों का रेस्क्यू किया। सभी बच्चे 9 से 14 साल के बीच में। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना। एक शख्स ने होटल में खाने पीने के सामान की चोरी की और पैसों को हाथ नहीं लगाया। यूपी के मेरठ में हैवानियत। साथियों के साथ चलती कार में गैंगरेप किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई एयर कस्टम ने जब्त की 12 लाख रुपए से ज्यादा की साइकोट्रोपिक दवाएं। महाराष्ट्र के शिरडी के पास राहता में देव वीरभद्र महाराज के मंदिर से 4 लाख रुपए के चांदी के आभूषण के साथ भगवान के मुकुट भी चोरी हुए। 2 चोर कैमरे में रिकॉर्ड हुए। लखनऊ में चलती कार में हुआ खतरनाक हादसा। शॉर्ट सर्किट से लगी चलती कार में आग। कार सवार 3 लोगों ने अपनी जान बचा ली। कोलकाता के साउथ परगना में गंगा सागर रोड नंबर 2 पर शनि मंदिर के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 9 दुकानें जलकर राख हो गई। तमिलनाडु के मदुरई में हो रही लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते सड़कें सुनसान हुई। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में सरकारी स्कूल कटाव की वजह से पानी में ढह गया। चंद सेकंड में देखते ही देखते जमींदोज हुआ। बिहार के गोपालगंज सदर प्रखंड में गंडक नदी के किनारे बसा हुआ स्कूल बाढ़ के पानी में समा गया। काफी दिन से मिट्टी के कटाव के चलते बिल्डिंग ढह गई। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 5.4 इसकी तीव्रता। काठमांडू से 50 किलोमीटर पूर्व में भूकंप का सेंटर था। यूएई और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। प्रेसिडेंट ट्रंप बोले नए मिडिल ईस्ट का आगाज है। अब तक 4 मुस्लिम देशों से मिली इजरायल को मान्यता। फ्लिपकार्ट ने 70,000 लोगों को जॉब देने का ऐलान किया। साथ ही ई कॉमर्स की लॉजिस्टिक कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस अगले 2 महीने में 30,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। देश में जल्द ही 7 नए रूट्स पर बुलेट ट्रेन की तैयारी है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इमारतों के नाम बदलने पर सियासत गरमाई। जानकारों का मानना है भारतीय राजाओं के नाम पर भी हो रही सड़कों और इमारतों का नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंबाय हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। मोर्चरी में महीनों से स्ट्रेचर पर रखा शव अंतिम संस्कार का इंतजार करते करते कंकाल में तब्दील हुआ।
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे फिर से सुर्खियों में, एक गाने में रॉबिन हुड के अवतार में खुद को पेश किया। चुनावी दौर में जेडीयू ने लॉन्च किया मगही भाषा में एक गाना, जिसमें नीतीश को बताया गया बिहार का विकास पुरुष। हरियाणा के एक शख्स को गाजियाबाद में बिल्डर से फ्लैट लेने के मामले में धोखा मिला। 95% पैसा देने पर भी फ्लैट नहीं मिला। हिमाचल में मंत्रियों के बेनामी संपत्ति सौदे पर कांग्रेस का सदन में हंगामा, सदन से वॉकआउट। एफसीआरए का उल्लंघन करने को लेकर केरल के मंत्री केटी जलील के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर पुतला दहन किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।